हेलो बच्चों, मैं दिवाकर पांडे हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का दूसरा पद। इस पंक्ति के माध्यम से हमें जो है कबीरदास जी का एक दूसरा रूप ही देखने को मिलेगा। पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें यह महसूस होगा कि कबीरदास जी एक कवि के साथ साथ जो है समाज सुधारक भी थे। समाज को सुधारने के लिए या समाज में जो तरह तरह की बुराइयां थीं, उन बुराइयों को उजागर किया और उन्हें हर संभव कोशिश की कि कैसे समाप्त किया जाए। उन्हीं बुराइयों में से धर्म के नाम पर जो बाह्य आडंबर थे, दिखावे थे, एक थी, और इन सब पर जो है उन्होंने कुठाराघात करते हुए बताया है। कबीरदास जी की इस रचना से ये कतई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो किसी भी धर्म के विरोधी थे। नहीं, उन्होंने सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से यह निवेदन किया है कि धर्म के नाम पर जो बुराइयां लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, या धर्म का उद्देश्य एकमात्र है ईश्वर को प्राप्त करना, लेकिन हम जो है तरह तरह की दिखावे की प्रवृत्ति के कारण हम ईश्वर प्राप्ति वाला जो उद्देश्य है उसको भूलते चले जा रहे हैं और हम जो है केवल और केवल दिखावा कर रहे हैं। तरह तरह के नियमों में बंधना, खुद को जो है एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में दिखाना और लोगों तक ऐसा मैसेज पहुँचे कि हम ही सबसे बड़े ईश्वर के भक्त हैं या अपने धर्म के सबसे अधिक जानकार हैं। इस तरह की जो वेशभूषा बनाना और ये जो प्रवृत्ति थी, इन सब को जो है एक दिखावा उन्होंने माना है और इन्हीं सब चीज़ों का उन्होंने विरोध किया है। बाकी उनका किसी धर्म से न तो बैर है, ना ही किसी धर्म का वो विरोध करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ, यानी दूसरा पद। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो आइए इन पंक्तियों का अर्थ हम समझ लेते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि संतो देखत जग बौराना। संतों से अभिप्राय सज्जन व्यक्तियों से है, तो उन्होंने कहा कि संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐ सज्जन व्यक्तियों, ऐ संसार के सभ्य व्यक्तियों, चूँकि मनुष्य जो है सभी जीवों में सबसे सभ्य माना जाता है और उसे सभ्य मानने का कारण क्या है, तो उसकी बुद्धि सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान है, हर चीज़ को समझता है, अपनी वेदनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, उनकी वेदनाओं को समझता है, तो इस कारण बुद्धिमान माना गया है और वो एक सभ्य प्राणी है। तो संतो देखत जग बौराना, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐ सज्जन व्यक्तियों, आप देखिए ये संसार जो है बौरा गया है। बौरा जाना अर्थात पागल हो जाना। ये संसार जो है पागल हो गया है। कैसे पागल हो गया है? तो उन्होंने कहा कि साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कह रहे हैं कबीरदास जी कि ये संसार पागल हो गया है जैसे साँच मतलब सत्य कहना। साँच कहो तो मारन धावे, यदि आप सच बोल दें तो वो आपको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। झूठे जग पतियाना, झूठे मतलब झूठ, और पतियाना मतलब विश्वास कर लेना। और जबकि आप झूठ बोल दें तो वो आपकी उन झूठी बातों का ही विश्वास कर लेता है। ऐसा जो है आप अपने आसपास उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी झूठी प्रशंसा सुन करके इतने खुश होते हैं कि
वो जो है खुशी के मारे सबसे प्रिय और सबसे अच्छा व्यक्ति अपना जो है उसी व्यक्ति को समझने लगते हैं जो उसकी झूठी प्रशंसा करता है। और यदि कोई व्यक्ति जो है सही बोलता है, सच बोलता है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसी बात को कहा है कबीरदास जी ने। एक और उनका जो दोहा है उसमें कहा है उन्होंने कि यदि मनुष्य को सुधारना है तो उसे जो है अपनी निंदा करने वाला अपने पास रखना चाहिए, यानी निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो ये चीज़ें जो हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, हमारी कमियां कैसे दूर होती हैं, तो जब हम अपनी बुराई करने वाले को अपने पास रखेंगे तो वो हमारी कमियों को ढूंढ ढूंढ के हमें बताएगा और इस तरह से हम अपनी कमियों को दूर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ का ठीक उल्टा इन्होंने बताया कि ऐसा अब समाज में नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि संतो देखत जग बौराना, ऐ सज्जन व्यक्तियों देखिए ये संसार जो है बौरा गया है, पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन धावे, यदि आप जो भी सच्चाई है उसके सामने कह देते हैं तो आपसे बुरा, आपसे नाराज़ हो जाता है, वो बुरा मान जाता है या वो आपको मारने के लिए दौड़ा लेता है। जबकि झूठे जग पतियाना, यदि उसके सामने झूठी बात कह दें तो वो उसी का विश्वास कर लेता है। इतनी बातें तो समझ में आपके आ गई होंगी। अब आगे हम चलते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत से नियम और धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को देखा है जो तरह तरह के नियमों का पालन करते हैं। जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए सुबह उठ करके स्नान करते हैं, आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। और कह रहे हैं कि ये मैंने अनेक तरह के व्यक्तियों को देखा जो कि नियम और धर्म का पालन जो है करते हैं और वो जो है आत्म मारी पखान ही पूजे, वो जो है आसन लगा करके बैठ जाते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जबकि सच्चाई यही है कि उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान है ही नहीं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो तो अपने नियम और दिखावे की प्रवृत्ति में ही लीन रह जाता है कि हमें जो है सुबह सबसे पहले उठ जाना है, सबसे पहले हमें मंदिर जा कर के भगवान के दर्शन करने हैं। इन्हीं सब उहापोह में वो जो है, जो मुख्य उद्देश्य उसका है कि ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के हम जो है कहीं ना कहीं अपने मन को जो है ईश्वर से जोड़ दें, इस बात को वो भूल जाता है और वो जो है उहापोह की स्थिति में ही रह जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। वो कहते हैं कि मैंने तरह तरह के ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो नियमों और धर्म का पालन बड़े ही अच्छे ढंग से करते हैं। वो सुबह उठते हैं और स्नान भी करते हैं, आत्म मारी पखान ही पूजे, उसी क्रम में वो जो है तरह तरह के क्रियाओं को करते हुए आसन लगा करके पत्थर के सामने बैठ जाते हैं और वो पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जबकि सच्चाई यही है कि ये सभी प्रक्रियाएं करने के बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार का उनमें कोई ज्ञान है ही नहीं। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए होंगे। तब आगे चलते हैं। आगे की पंक्ति है, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। अब अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया। वो जो है कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर औलिया, पीर मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु इत्यादि सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, मैंने बहुत से
धर्म गुरुओं को देखा है, जो औलिया पढ़े किताब कुराना। उन्होंने कहा कि हम जो है बहुत से ऐसे साधु सन्यासियों को, पीर औलिया को या धर्म गुरुओं को देखा है हमने, जो कि पढ़े किताब कुराना, जो कि तरह तरह की धार्मिक किताबें, कुरान, गीता, बाइबल इत्यादि जो है पढ़ते रहते हैं। और कै मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद मतलब शिष्य बनाना, कह रहे हैं कि कै मुरीद तदबीर बतावे। और वो इतना ही नहीं करता, वो जो है लोगों को अपना शिष्य बनाता है और उसे तरह तरह के रास्ते बताता है, तरह तरह के उपाय बताता है। कैसे उपाय? तो ईश्वर को पाने के, यानी वो जो कि खुद किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रखता है, वही जो है अपने आप को सबसे अच्छा संत साधु मानता है और वो जो है दूसरों को शिष्य बनाता है और उसे ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताता है, जो कि खुद भी नहीं जानता। तो इसी बात को वो कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कह रहे हैं कि वो लोगों को अपना शिष्य बनाता है और तरह तरह के ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताता है। उनमें उहे जो ज्ञाना, जो भी उसके अंदर ज्ञान है उस ज्ञान का दिखावा करते हुए, उस ज्ञान के दम पर वह जो है ईश्वर प्राप्ति के उपाय अपने अपने शिष्यों को बताता है। आसन मारी डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आगे कह रहे हैं कि वो इतना ही नहीं करता, वो जो है आसन लगा करके बैठता है, डिंब धरि बैठे। वो जो है एकदम जैसे जिस धर्म के धर्म गुरुओं की जो वेशभूषा होती है वैसी वेशभूषा बना करके, यानी जैसे हिंदू धर्म में है तो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, गले में माला पहन लिया। मुस्लिम धर्म में है तो टोपी सर पे लगा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया और हाथ और बाद में अपने ईश्वर का नाम लेना, इस तरह की, यानी एक ऐसी वेशभूषा बना लेना जो एक सच्चे साधु सन्यासियों की होती है, जो एक अच्छे धर्म गुरु की होती है। वैसी वेशभूषा बना करके वो जो है आसन लगा करके बैठ जाता है और मन में बहुत गुमाना, और मन ही मन जो है वो गर्वान्वित होता है अपनी वेशभूषा को देख करके, अपना ज्ञान, जबकि वास्तव में उसके पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान है ही नहीं, फिर भी उसी तुच्छ ज्ञान पर वो जो है गुमान करता है, खुद पर गर्व करता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। और इसी गर्व के कारण वो जो है पेड़ पौधों की पूजा करने लगता है, पत्थरों की पूजा करने लगता है, तीर्थ इत्यादि करने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है, जो कि एक भुलावा है, एक भ्रम है कि हम, भ्रम कैसा भ्रम है कि हम जो है पीपल की पूजा करें तो हमें ईश्वर मिलेंगे, तीर्थ धार्मिक स्थलों पे जाएं तभी हमें ईश्वर मिलेंगे, अन्यथा हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक भुलावा है, एक भटकाव की तरफ ले जाती हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करती हैं। तो इसी बात को इन्होंने इन पंक्तियों में कहा कि पीपर पाथर पूजन लागे। कह रहे हैं कि वो जो है इतना खुद के ऊपर गर्व करने लगता है और खुद को ईश्वर का सबसे बड़ा अनुयायी मानने लगता है कि वो जो है पीपल, पत्थर इत्यादि की भी पूजा करने लगता है, इधर उधर घूम घूम कर तीर्थ इत्यादि करने लगता है, जो कि ये धर्म से बिल्कुल अलग कर देता है, एक भुलावे की तरफ, एक दिखावे की प्रवृत्ति की तरफ लेके चला जाता है। इतना समझ गए होंगे? आगे चलें। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरि लरि मुँह, मर्म न काहू जाना। अब आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि टोपी पहिरे, माला पहिरे,
जो ऊपर वाली पंक्तियों में बताया गया कि एक सच्चे धर्माचार्य की वेशभूषा बना लेते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी कह रहे हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे। भाई हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, जिस धर्म के धर्माचार्य बनना चाहते हैं, तो हमें पहले अपनी वेशभूषा जो है वैसी बनानी पड़ेगी। कहते हैं ना गांव में कि भिक्षा मांगने के लिए भी जो है वैसा वेश होना चाहिए। पता चला सूट बूट पहन लिया और भिक्षा मांगने लगे तो कोई भिक्षा देगा? कोई नहीं देगा। हर कोई समझेगा कि अरे ये इतना सूट बूट अच्छा कपड़ा पहना हुआ है और ये भीख मांग रहा है, ये जरूर धोखेबाज है। तो भिक्षा लेने के लिए आपको फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, वैसा फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े, और साथ ही साथ आपको थोड़ा गंदा दिखना पड़ेगा। देखने पर लगे कि हाँ नहीं, आप कई दिनों से भूखे हैं, बीमार हैं, आपके पास किसी प्रकार का कोई साधन है ही नहीं कि आप जो है अपनी वेशभूषा को संवार सकें। तो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमान। कह रहे हैं कि वो दिखावे की प्रवृत्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि वो टोपी पहन के दिखाना चाहते हैं कि हम जो है सबसे बड़े अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह के जो है भक्त हैं। तो वहीं हिंदू के लिए उन्होंने कहा छाप तिलक अनुमाना, यानी हिंदू के लिए कहा कि वो तिलक लगा लेता है और माला पहन लेता है, तरह तरह की अन्य चीज़ें करता है, जिससे कि उसे लगे कि हाँ, जिससे कि उसे देख करके लोगों को लगे कि हाँ वो जो है ईश्वर का भक्त है। तो इस तरह से अपने अपने ढंग से अनुमान लगा करके वो जो है अपनी वेशभूषा बना लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। कह रहे हैं यहाँ साखी शब्द, ये जो है कबीरदास जी की रचनाओं का नाम है। उन्होंने यहाँ पर गीता, कुरान, बाइबल इत्यादि का नाम नहीं लिया है, क्योंकि इससे जो है विवाद हो सकता है। लोग जो है कहेंगे कि अगर केवल गीता का नाम ले लिया तो हिंदू कहेंगे कि देखिए हमारे ग्रंथ का नाम लेकर के ये जो है हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं। कुरान का नाम ले लिया तो मुस्लिम धर्म के लोग कहेंगे कि हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने अपनी रचना का नाम लिया है। इस रचना के आधार पर उन्होंने वही बताने की कोशिश की जो जिस धर्म का अनुयायी है उसी धर्म की धार्मिक पुस्तकों के बारे में लोगों को बताता है। तो साखी शब्द ही गावत भूले, कह रहे हैं कि वो जो है तरह तरह के ढोंग दिखावे करता है, ये कपड़ा वेशभूषा इत्यादि तो बना ही लेता है, साथ ही साथ अपने धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक गीतों को, भजनों को वो गाता रहता है और गाते हुए सब कुछ भुलाने की कोशिश करता है या सब कुछ भुलाने का दिखावा करता है। जैसे उन्होंने, जैसे आप वर्तमान में देख रहे होंगे तरह तरह के बाबा और या धर्म के अनुयायियों को, वो अपने भक्तों को तो कहते हैं कि पैसा रुपया ये सब जो है मोह माया की चीज़ें हैं, हमें ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, लेकिन खुद जो है सबसे महंगी गाड़ी जो भी होगी उसी में चलेंगे, एसी वाला कमरा चाहिए। कहीं भी अगर जो वो धार्मिक कार्यक्रम में जाएंगे तो सबसे अधिक उनका चार्ज होगा, वो बिना पैसे के वहाँ जाएंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें, यानी जो दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, खुद वही वो करता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो इसी चीज़ को जो है कबीरदास जी ने बताने की कोशिश की है कि साखी शब्द ही गावत भूले। वो जो है अपने धर्म के धार्मिक भजन कीर्तन या धार्मिक चीज़ों को वो गाता रहता है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि धर्म में लीन होने के कारण वह सब कुछ भूल चुका है। और इतना ही नहीं, आत्म खबर ही न जाना। वो ये सारी चीज़ें करता तो है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसे स्वयं तक की खबर नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जो कर रहा है क्या वास्तव में ईश्वर इस कार्य से मिल जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी या नहीं होगी, ईश्वर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो खुद भी नहीं जानता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना।
अब यहाँ जो है जैसे आपसी मतभेद होते हैं धर्म को लेकर के, तो ये क्या होता है, कोई धर्म ये नहीं कहता कि हमें दूसरे धर्म की निंदा करनी चाहिए या दूसरा धर्म हमसे छोटा है, हम ही जो है सबसे बड़े, नहीं। लेकिन ये जो है आपस में बैर भाव उत्पन्न करने के लिए इस तरह के कुछ लोग जो है करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर कहा कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, कह रहे हैं कि हिंदू जो है अपने राम को प्रेम करता है, सबसे प्रिय मानता है। वो यही कहता है कि सभी धर्मों से श्रेष्ठ जो है हिंदू धर्म है या उसके राम है। तुर्क कहे रहीमाना, जबकि तुर्क अर्थात मुसलमान भी ये इसी प्रवृत्ति में है। वो जो है अपने अल्लाह को जो है, अपने रहीम को वो जो है सबसे अच्छा मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि हमारा धर्म, हम जिस धर्म के हैं उस धर्म का तो हम सम्मान करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। ये हमें धर्म सिखाता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है और हम जो है अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे के धर्म की निंदा करके कट्टरवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी बात को कबीरदास जी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मेरे सबसे प्रिय और आराध्य जो है राम जी हैं और कोई दूसरा धर्म मेरे धर्म से अच्छा नहीं है। तुर्क कहे रहीमाना, और इस प्रकार मुस्लिम भी जो है अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताता है। आपस में दो लरी लरी मुँह, और इसी धार्मिक मतभेद के कारण, एक दूसरे की निंदा करने के कारण आपस में दोनों जो है लड़ते हैं और मरते हैं। मर्म न काहू जाना, जबकि धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म हमें कैसा ज्ञान देता है, इस ज्ञान को जो है वो कभी जान ही नहीं पाते। इसी अज्ञानता बस जो है वो अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं और झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, तरह तरह के विवाद होते हैं। इतना समझ गए होंगे। आगे चले। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब आइए आगे की पंक्तिकार देखते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमान। अब देखिए वो जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि तरह तरह के चीज़ें करता है, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, सारी कमियां उसके अंदर हैं, इसके बावजूद भी घर घर मंत्र देत फिरत है। वो जो है घर घर जाता है, प्रत्येक लोगों के घर जाता है और मंत्र देत फिरत है, मतलब कि अपने धर्म से जुड़ी धार्मिक बातों को बताता है, लोगों को जो है धर्म से जुड़े रखने की कोशिश करता है। और वो जो है एक तरह से जो भी बुराइयां हैं उसी का प्रचार प्रसार कर रहा है। धर्म की वास्तविकता क्या है इससे वो खुद ही अनभिज्ञ है और अनजान है। तो उसी बात कहा कि घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। वो जो है इस तरह का विचार रखते हुए घर घर जाता है, लोगों को अपने धर्म के बारे में बताता है और महिमा के अभिमाना, और उस धर्म का महिमा मंडन करता है। और कहीं ना कहीं इस कारण वो जो है अभिमानी हो जाता है, उसके अंदर इस बात का अभिमान हो जाता है कि मेरे तो इतने सारे शिष्य हैं, मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है, जो बातें बताई जा रहे हैं, वो उतने अच्छे ढंग से अन्य कोई व्यक्ति जो है बता ही नहीं सकता है। तरह तरह की बातें आती हैं और वो जो है ऐसा सोचता है, उसको भ्रम हो जाता है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर ऐसे व्यक्तियों को आप अपना गुरु बना लेते हैं तो सिख सब बूढ़े, तो वो व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों को गुरु बनाता है जो धर्म का दिखावा करते हैं, तो ऐसे शिष्य जो है उस गुरु के साथ साथ वो भी जो है डूब जाते हैं, यानी वो भी जो है
ईश्वर से वो चले, गुरु तो बनाए थे कि ईश्वर को हम इनके माध्यम से पा लेंगे, परंतु वो उतना ही ईश्वर से, उस गुरु के साथ साथ शिष्य भी जो है दूर होते चले जाते हैं और अंतकाल पछताना, और इस कारण से उन्हें अंत में केवल पछताना ही पड़ता है, अफसोस ही होता है और कुछ नहीं प्राप्त होता। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मर्म भुलाना, नहीं, ई सब भर्म भुलाना, कबीरदास जी कह रहे हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, अब कबीरदास जी जो है ये सारी सच्चाइयाँ बताते हुए जोर देकर कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो, ऐ सज्जन व्यक्तियों, मैं जो है कह रहा हूँ उसी बात को सुनो। ई सब भर्म भुलाना, ये जो तरह तरह के भ्रम की स्थितियां हैं, तरह तरह की जो दिखावे की प्रवृत्ति है जो इन धर्माचार्यों द्वारा दिखाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को भुला दो तुम। क्यों? केतिक कहो कहा नहीं माने। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार, केतिक कितनी बार तुमसे कहा, लेकिन तुमने जो है मेरा कहना नहीं माना। वो जो है इस संसार के लोगों को बता रहे हैं कि केतिक कहा नहीं माने। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश किया है सज्जन व्यक्तियों, आप सबको समझाने की कोशिश की, या मैंने कहा, लेकिन कहा नहीं माने। आपने मेरी बात मानी ही नहीं, मेरा कहना माना ही नहीं। क्या? कौन सा कहना? कि सहजे सहज समाना, ईश्वर जो है अत्यंत सरल ढंग से प्राप्त हो सकता है। उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के नियमों में बंधना या ढोंग दिखावा इत्यादि करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो इस तरह से उन्होंने जो है धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, तो धर्मों की इन बुराइयों को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करके उन्हें जो है जागरूक करने की कोशिश की है कि वो जो है नियम इत्यादि के चक्कर में न पड़े। उनका उद्देश्य या जीव मात्र का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो हमारा मन सच्चा होना चाहिए। हम जितने ही सरल रहेंगे, जितने ही सहज बने रहेंगे, उतना ही आसानी से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का कबीरदास जी का दूसरा पद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी।